श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज एक विशेष दिन है। क्या दिन है? शिवास ठाकुर है कौन? पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्ता अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। भगवान श्री कृष्ण 5 रूप में इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। कलियुग की प्रथम संध्या में तो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम, अद्वैत आचार्य महाविष्णु तथा सदाशिव के अवतार हैं। गदाधर पंडित भक्त शक्ति राधा रानी के अवतार, और शिवास ठाकुर शुद्ध भक्त नारद मुनि के अवतार हैं। तो आज शिवास ठाकुर का ही आविर्भाव तिथि है। ब्लैकबोर्ड में श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 10वें अध्याय से जो चैतन्य वृक्ष की स्कंध शाखाएं हैं और उपशाखाएं हैं, इसी चैप्टर से इसी अध्याय से श्लोक लिखा गया ब्लैकबोर्ड में। पहले इसको पाठ करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, दुई भाई दुई शाखा जगते विदित, चारि भाई सबंश करे चैतन्य सेवा, गौरचंद्र बिना नाही जाने देवी देवा, श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, दुई भाई दुई शाखा जगते विदित, चारि भाई सबंश करे चैतन्य सेवा, गौरचंद्र बिनु नाही जाने देवी देवा, शिवास पंडित आर श्री राम पंडित, दुई भाई दुई शाखा जगते विदित, चारि भाई सबंश करे चैतन्य सेवा, गौरचंद्र बिना नाही जाने देवी देवा, श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, दुई भाई दुई शाखा जगते विदित, चार भाई सबंश करे चैतन्य सेवा, गौरचंद्र बिना नाही जाने देवी देवा, श्री
पंडित आर श्री राम पंडित भाई दुई शाखा जगते विदित चारि भाई सबंश करे चैतन्य सेवा गौरचंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा। माता है कोई? शिवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगते विदित चारि भाई सबंश करे चैतन्य सेवा चंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा। शब्दार्थ शिवास पंडित शिवास पंडित आर और श्री राम पंडित श्री राम पंडित दुई भाई दोनों भाई दुई शाखा दो शाखाएं जगते संसार में विदित प्रसिद्ध चारि भाई चारों भाई सबंशे सारे परिवार जनों के साथ करे करते हैं चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा सेवा गौरचंद्र गौरचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु बिना के अतिरिक्त नहीं जाने नहीं जानते देवी देवी देवा अथवा देवता। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शिवास पंडित तथा श्री राम पंडित ये दोनों भाइयाँ से दो शाखाएं प्रारंभ हुई जो संसार में सर्वविदित है। उनके अन्य दो भाइयों के नाम श्रीपति तथा श्रीनिधि थे। उन चारों भाइयों उनके नौकरों तथा नौकरानियाँ की एक बृहत शाखा माना जाता है। ये चारों भाई तथा उनके पारिवारिक सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह लगे रहते थे। वे अन्य किसी देवता या देवी का नहीं जानते थे। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील गौर गणदेश दीपिका की 90 नंबर श्लोक में शिवास पंडित व शिवास ठाकुर को नारद मुनि और उनके छोटे भाई श्री राम पंडित को नारद के घनिष्ठ मित्र पर्वत मुनि का अवतार माना गया है। शिवास पंडित की पत्नी मालिनी को कृष्ण की धाई अंबिका की अवतार माना गया है, जिसने भगवान कृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाया था। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, श्री चैतन्य भागवत के लेखक ठाकुर वृंदावन दास की माता नारायणी जो शिवास पंडित की भतीजी थी, कृष्ण लीला में अंबिका की बहन थी। श्री चैतन्य भागवत से पता चलता है कि महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद शिवास पंडित ने भी विरहवश नवद्वीप छोड़ दिया था और वे कुमारहट्ट में रहने लगे थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि अन्य देवाश्रय नहीं तुम्हारे कहीनु भाई, यही भक्ति परम कारण। यदि कोई शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उससे किसी अन्य देवता या देवी का शरण नहीं जाना चाहिए। किसके शरण में जाना चाहिए? शिवास ठाकुर किसके शरण में गए थे? गौरांग महाप्रभु के शरण में जाना चाहिए। बा गौरांग महाप्रभु जो अभिन्न राधा कृष्ण नहे अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य। तो भक्तों को सदा राधा कृष्ण के शरण में या गौरांग महाप्रभु के शरण में रहना चाहिए। तो श्री कृष्ण चैतन्य रूपी भक्ति कल्प जो तरु है व वृक्ष है, उसमें एक मुख्य शाखा है। कौन?
शिवास पंडित, उनके भाई श्री राम पंडित, और उनके दूसरे श्रीनिधि, श्रीपति, ये भी सब वही भाई, ये चारों भाई, श्री राम पंडित, शिवास पंडित, श्रीनिधि और श्रीपति। इनके और भी एक भाई था, उसके नाम था नलिन, जिनकी पुत्री नारायणी थी, जो शिवास ठाकुर की भाती जी, जिसकी पुत्र वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के रचयिता थे। लेकिन उनकी यौवन अवस्था में देहांत हो गया था। किनकी? नलिन, जो उनके पंचम भाई थे, उनके देहांत हो गया था। इनके पिताजी जलंधर पंडित, वो तो बांग्लादेश के सिहट जिला में रहते थे, और जगन्नाथ मिश्र के साथ उनकी मित्रता था। जो जगन्नाथ मिश्र आकर रहने लगे मायापुर में, गंगा के किनारे रहने के, निवास करने के भला से लेकर आ गए, तो ये भी उनके साथ आ गए। कौन? जलंधर पंडित भी आकर उनकी पड़ोसी बनकर वहीं मकान बनाकर वहीं रहने लगे अपने परिवार के साथ। इसलिए सची और जगन्नाथ के साथ शिवास पंडित तथा मालिनी, जो शिवास पंडित की पत्नी, कौन? मालिनी, इनकी बड़े घनिष्ठ संबंध था। आज शिवास ठाकुर के विशेष रूप में आविर्भाव थे। शिवास ठाकुर उम्र में गौरांग महाप्रभु से बहुत बड़े थे। प्राय सचिव शिवास पंडित और जगन्नाथ मिश्र प्राय उम्र में समान उम्र के थे, थोड़े कम बेसी हो सकते, लेकिन प्राय, लेकिन गौरांग महाप्रभु से बहुत वयोज्येष्ठ थे। कौन? शिवास पंडित तथा अद्वैत आचार्य हैं। गदाधर पंडित छोटे थे थोड़ा, चैतन्य महाप्रभु से 6-7 साल उम्र में छोटे थे, लेकिन अद्वैत आचार्य और शिवास ठाकुर उम्र में बहुत उनसे बड़े थे। नित्यानंद प्रभु भी लगभग 13 साल इनसे उम्र में बड़े थे। वृंदावन दास ठाकुर इनको प्रणाम करते हैं, शिवास ठाकुर को। आश्रयामि श्री शिवासंग तमाद्यंग पंडितंग मुदा शुक्लांबरधरं गौरम गौर भक्ति प्रदायकम। मैं उन शिवास पंडित को प्रणाम करता हूँ, उन्हीं के आश्रय लेता हूँ। शिवास पंडित जो नारद मुनि है, जो आदि पंडित माने जाते हैं, क्योंकि हम सभी ग्रंथ के रचयिता किनको मानते हैं? व्यासदेव। लेकिन व्यासदेव जी के भी गुरु है। कौन? नारद मुनि। इसलिए शिवास पंडित नारद मुनि के अवतार होने के कारण इनको आदि पंडित कहा गया है। तमाद्यम पंडित मुदा शुक्लांबर धरंग, वो कैसे वस्त्र पहनते थे? कैसे? हमारा वो वृंदावन विहार जैसे वस्त्र पहना, शुक्लांबर है, शुक्लांबर, सफेद वस्त्र पहनते थे। और उनके शरीर के कलर कैसा था? शुक्लांबर धरंग गौरंग, गौरांग महाप्रभु के शरीर जैसे था, गौर वर्ण की उनके शरीर कांति था। लेकिन ये विशेष रूप में गौर भक्ति प्रदान करने में समर्थ थे। कौन? शिवास ठाकुर। अन्य सारे युग में जब भी नारद मुनि अवतीर्ण लीला में भाग लेते थे, नारद मुनि कैसे रहते हैं? सदा ब्रह्मचारी के रूप में हैं। नारद मुनि ब्रह्मचारी है। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे। लेकिन इस अवतार में विशेष रूप में गौरांग महाप्रभु की लीला में किस रूप में आए? ये गृहस्थ बनकर आए। वो गृहस्थ है, इसलिए बड़े जोर से बोल रहे गृहस्थ है, हैं? इस अवतार में कलियुग में वो गृहस्थ बनकर आए हैं। उनको बड़ा गर्व हो रहा है। क्योंकि इस कलियुग में शिवास पंडित नारद मुनि एक गृहस्थ की भूमिका निभाए। क्यों निभाए गृहस्थ की भूमिका? कि कलियुग में 95% सभी लोग गृहस्थ होंगे। इस कलियुग में सभी कलौ शूद्र संभव। और जो शूद्र है हमेशा कौन सा आश्रम में रहता है? गृहस्थ है। जब तक ब्राह्मण की क्वालिटी उसके पास नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। वानप्रस्थ या सन्यासी, ब्राह्मण के लिए सन्यास कंपलसरी है। तो इसलिए नारद मुनि देखे कि ये बद्धजीव को कैसे उद्धार करना है। ये सारे तो गृहस्थ, तो मैं स्वयं आचरण करके इनको सिखाऊंगा। ये सारे बद्धजीव को जब उद्धार करना है तो आचरण करके तो सिखाना पड़ेगा ना। अब ब्रह्मचर्य का आचरण करने से क्या सीखेंगे? बस तो ब्रह्मचर्य है नहीं, गृहस्थ बोले कि वो नारद मुनि अपना ब्रह्मचर्य वैसा आचरण करता है। तो इसलिए स्वयं गृहस्थ बनकर आकर कैसे भगवान के चरण में संपूर्ण समर्पित होकर गृहस्थ जीवन को निभाया जाए, एक आदर्श गृहस्थ की भूमिका निभाए। कौन?
वृंदावन दास ठाकुर तो यहाँ तक कहते कि सची और जगन्नाथ, शिवास और मालिनी, ये दोनों में सबसे ज़्यादा भाग्यवान कौन है? हैं? किस लिए भाग्यवान है? क्योंकि श्री कृष्ण की जन्म हुआ वसुदेव की घर में, कंस की बंदीशाला में, लेकिन सारे बचपन की लीलाएं कहाँ पर आस्वादन किए? वो कहाँ पर आस्वादन किए? गोकुल में, नंद जसोदा की घर में। इसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कहते कि सच्ची जगन्नाथ की घर में तो इनकी जन्म हुआ महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु की, लेकिन सारे इनकी जो महाप्रकाश लीलाएं, संकीर्तन लीलाएं, जो इनकी अंतरंग लीलाएं, वो सब कहाँ पर समापन हुआ? शिवासंगन में। हाँ, कृष्ण अवतार जेन वसुदेव घरे, जतेक बिहार तार नंदर मंदिरे, जगन्नाथ घरे हईल यही अवतार, शिवास पंडित गृह सकल विहार। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि चैतन्य भागवत की मध्यखंड में 33वें अध्याय में तो कहते कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तो कंस की बंदीशाला में वसुदेव देवकी के पुत्र में जन्म लिए थे, लेकिन वसुदेव देवकी से अधिक भाग्यवान थे कौन? हाँ, नंद जसोदा। समस्त लीलाओं को वहाँ पर उन्होंने समापन किया, बाल लीलाओं को उन्होंने आस्वादन किया। उसी प्रकार सच्ची जगन्नाथ की घर में तो ये अवतार गौरांग महाप्रभु के अवतार हुआ, लेकिन भाग्यवान तो उनसे भी ज़्यादा रहे शिवास और मालिनी, जिनकी घर में महाप्रभु ने संकीर्तन लीलाओं को प्रारंभ किए, जिनकी घर में रुद्ध द्वार में प्रत्येक दिन अंतरंग भक्त के साथ में महाप्रभु नृत्य किया, और जिनकी घर में महाप्रकाश लीला में सभी भक्तों को बुलाकर अपनी भगवत्ता का परिचय दिए थे। अन्य अन्य भक्तों को बुलाकर सभी को अपने इष्ट के रूप में दर्शन दिए हैं। जो जैसे भक्ति करता, जिनकी भक्ति मुरारी गुप्ता को बुलाकर किस रूप में दर्शन दिए? क्योंकि वो हनुमान जी के अवतार था, उसको राम के रूप में दर्शन दिए हैं। खोला बच्चा श्रीधर को बुलाकर उसको कृष्ण के रूप में, क्योंकि कृष्ण बड़ा राम के भक्त था। खोला बच्चा श्रीधर वो भी एक सखा था, वसुदाम नाम के कृष्ण लीला में सखा था, 12 गोपाल में से एक था। से इसको बुलाकर कृष्ण के रूप में उनको दर्शन दिए। अद्वैत आचार्य को बुलाकर भी कृष्ण रूप में दर्शन दिए। जो जिस प्रकार भक्ति करता था, जैसे ही इनके इष्ट रूप में, इसलिए गौरांग महाप्रभु अवतारी होने के कारण समस्त अवतारों की रूप धारण करके ही सभी भक्तों को दर्शन दिए थे। कहाँ पर दिए थे? शिवासंगन में। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते कि ये शिवास ठाकुर अधिक भाग्यवान है। किससे? जगन्नाथ मिश्र सची से शिवास मालिनी अधिक भाग्यवान है। प्रकृति में जब ये गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के कारण क्या है, गौरांग महाप्रभु ने स्वयं कहते कि तोर उच्च संकीर्तने नाडार हुंकारे, छाड़िया वैकुंठ आइलू सर्व परि करे। शिवास की कीर्तन, शिवास और हरिदास ठाकुर दोनों उच्च संकीर्तन करते थे, और हुंकार सालग्राम को तुलसी और गंगा जल देकर पूजन करके ही जोर जोर से पुकारते थे भगवान को अवतीर्ण होने के लिए। कौन? अद्वैताचार्य जी। कहे कि नाड़ा का हुंकार, नारा है, नारा का अर्थात नारायण, जो गर्भधन, जो महाविष्णु कारणदग्ध सागर में जो शयन करने वाले, उनको नारा से संक्षेप में महाप्रभु क्या कहते थे? नारा कहते बंगाली उच्चारण होता है, नाड़ा बूढ़ा कहते थे, नाड़ा बूढ़ा। बोला ये नाड़ा बूढ़ा मुझे बुला के लेके आया, सोया हुआ था मैं आराम से, मुझे उठा के लेके आया, और तुम दोनों भी बहुत जोर से संकीर्तन करके चिल्लाते रहे, मुझे बुलाते रहे। कौन? शिवास और हरिदास ठाकुर। 4 स्थान में सदा महाप्रभु की उपस्थिति रहते, सदा वो विराजमान रहते हैं। उसमें से एक है शिवास कीर्तने, क्योंकि नारद मुनि के अवतार है। जब ये कीर्तन करते हैं तो महाप्रभु साक्षात वहाँ पर उपस्थित होकर उनकी कीर्तन को आस्वादन करते हैं। कीर्तन उनको, शिवास की कीर्तन शुद्ध कीर्तन है, क्योंकि नारद मुनि की अवतार थे। शिवास कीर्तने सचिर अंगने, सच्ची माता के अंगन में महाप्रभु सदा विराजमान रहते थे। और नित्यानंद और नर्तने,
जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं वहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु साक्षात नित्यानंद के नृत्य को दर्शन करते हैं, देखने में उनको बड़े तृप्ति अनुभव होता था। और राघव पंडित, राघव भवन है, राघव पंडित जो था उनकी छोटे बहन थी दमयंती, वो वात्सल्य में महाप्रभु के लिए बहुत सुंदर सुंदर खाना बनाती थी। यदि महाप्रभु सन्यासी होने के कारण, सन्यास लेने के बाद कोई भी चीज़ के संचय नहीं करते थे, हैं? आज के चीज़ आज काल के लिए नहीं सोचते थे। लेकिन जो राघव पंडित की झोली जाता था उसको तो साल भर रखते थे, हैं? हर आइटम से थोड़े थोड़े एक प्रत्येक दिन वो ऐसा भी आइटम बना कर देता था जैसे पूरे साल भर रह सके। तो लेकिन शिवास पंडित इस विशेष रूप में प्रसिद्ध किसके लिए थे? उनकी कीर्तन के लिए, हैं? शिवास कीर्तन है। जब शिवास पंडित ने, जब निमाय छोटे थे, निमाय पंडित माने जन्म, शिवास ठाकुर तो बहुत बड़े थे, उनके पितृतुल्य थे। मालिनी और शिवास को भी, गौरांग भी अपने माता पिता जैसे सम्मान करते थे। छोटे निमाय जब थे और बहुत उद्धत होने लगे, हैं? तो जानते हैं अब नटखट लीला सब जैसे कृष्ण की लीला है, ऐसा ही गौरांग की भी बचपन का लीला है, बहुत नटखट थे। आस्ते आस्ते बड़े हुए, जो विद्या विलास, विद्या अध्ययन करने, पढ़े फिर पढ़ाने लगे। निमाय पंडित के रूप में ख्याति बढ़ने लगा। नवद्वीप के सारे पंडित लोग ने इनको रास्ता जो रास्ते में वो आते थे वो रास्ता को छोड़कर दूसरे रास्ते में जाते थे। कोई उनके सामने आने के लिए भयभीत होता था। किनके सामने? डरते थे लोग, क्योंकि वो खामा-खामी वो पकड़ लेंगे, बोलेंगे ये प्रश्न का उत्तर दो, हैं? तुम इतने बड़े पंडित हो, बोलो कुछ उत्तर दो। अब वो बोलने, यदि भी बोलेगा सही उत्तर बोलने पर ही बोले नहीं ये गलत उत्तर बताया, वो दूसरा उत्तर उसको बताएंगे, फिर उसको बोल देगा हाँ हाँ ये सही है, आप सही बताया, बोला सही बताया ये गलत है, उसको फिर खंडन करके तीसरे फिर और स्थापना करेंगे। तो पंडित लोग तंग हो जाते थे, तो उनके सामने नहीं आते थे। लेकिन शिवास पंडित के प्रति उनके व्यवहार अलग था। एक दिन बड़े उद्धत होकर, मैंने सीधे उद्धत पर हाथ हिलाते हुए गौरांग महाप्रभु अपने सब जो ये टीचर थे और स्टूडेंट के साथ में पूरे आते थे रास्ते में। एक दिन हठात अपोजिट साइड से शिवास पंडित जा रहे थे। शिवास पंडित एकदम सामने सामने हो गए। शिवास पंडित को देखकर तुरंत ही गौरांग महाप्रभु हाथ जोड़ लिया और सिर झुकाकर हाथ जोड़ के प्रणाम किए। तो शिवास ठाकुर कहने के उद्धत शिरोमणि, कहाँ चल रहे हो आज, क्या प्लान है, कहाँ जाने का है, कहाँ चल रहे हो? बहुत तो पढ़ाई किए हो, हैं? इतने सारे शास्त्र पढ़ के पढ़ाते रहते हो, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण भक्ति करना है। मानव जीव जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म प्राप्त किया, जगन्नाथ मिश्र के घर में जन्म लिए हो, और तुम अभी तक यौवन अवस्था, अभी शैशव अवस्था, कैशोर अवस्था आ गया, तुम अभी भक्ति नहीं कर रहे हो भगवान के। ये विद्या का क्या कार्य है? सारे विद्या पढ़ के यदि भगवान की भक्ति नहीं किया तो सारे विद्या बेकार जाते हैं। इस बात को सुनकर गौरांग महाप्रभु थोड़ा मुस्कुरा दिए, कहे कि अवश्य पंडित आपकी कृपा होगा तो अवश्य एक दिन भक्ति करूँगा, भक्ति करूँगा, आपकी कृपा होने से एक दिन करूँगा भक्ति है, कहकर सिर झुकाकर फिर चलते रहे आगे। लेकिन जगन्नाथ मिश्र के देहांत के बाद गौरांग महाप्रभु ने आए, गया में आकर पिंडदान दिए। पिंडदान देना तो बहाना था, असली था कि ईश्वरपुरी को अपने गुरु रूप में स्वीकार करके उनसे मंत्र दीक्षा लेना। ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके जो वापस आए और पहले के निमाय नहीं थे। अभी तो दिन रात रोते थे, नाचते थे, गाते थे, हैं? गौरांग महाप्रभु पूर्ववत नहीं थे। हरे नम कृष्ण जादवाय नम गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन है। निमाय पंडित जो वापस आए, उनके जो स्टूडेंट लोग जो पढ़ने के लिए आए, फिर दोबारा वो पढ़ाने का टाइम कुछ पढ़ा नहीं पाते थे। जो कुछ बोलते थे सभी सूत्र, सभी टीका, सभी को हरिनाम के साथ व्याख्या करते थे। एक जीव गोस्वामी के भी व्याकरण बुक है, हरिनामामृत व्याकरण है। सभी व्याकरण का प्रत्येक सूत्र भगवान हरि के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान के नाम। तो स्टूडेंट लोग को बोले क्या पढ़ा रहे, पहले कैसे पढ़ा रहे थे, अभी क्या कुछ भी बोलो हरिनाम, हरिनाम ही सार।
तो वो बोले कि गौरांग महाप्रभु जो सब लोग बोले तो कहे कि देखो, महाप्रभु कहे कि देखो और मेरे से पढ़ाई वाला पढ़ना और नहीं होगा, अभी सब चलो संकीर्तन करते, पोथी बांधो, सो पोथी डोरी बांधो, सारे पढ़ाई के समय शास्त्र का जो सारांश है हरिभक्ति करना है, तो अवश्य हम हरि कीर्तन करेंगे कहकर ये 2 लाइन सबसे पहले महाप्रभु गाए थे। हरे नम कृष्ण जादवाय नम गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। इसलिए दोनों लाइन प्रभुपाद जी ने कहते कि मंगल आरती के समय गा सकते, दोनों लाइन हरे कृष्ण महामंत्र से अभिन्न माने जाते, क्योंकि गौरांग महाप्रभु ये 2 लाइन अपने मुखारविंद से गाकर संकीर्तन के प्रारंभ किए थे। तो अभी तो दिन रात भाव में विहोल हो रहे थे। गौरांग महाप्रभु आए, सबसे पहले शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में गए और वहाँ पर जाकर तो अपने हृदय की बात कहने लगे, सबको कहे कि देखो मैं जब गया से आ रहा था तो वो देखा कन्हई नटसाल की बात में श्याम सुंदर कृष्ण को एक बार दर्शन किया, उन्हें मुझे दर्शन देकर मुझे आलिंगन करके कहीं अंतर ध्यान हो गए हैं। कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन है, कहाँ जाने से मुझे फिर ब्रजेंद्र नंदन प्राप्त होंगे। दिन रात महाप्रभु रोते थे, नाचते थे, गाते थे। और एक दिन एक वैष्णव गया, शिवास ठाकुर को पता नहीं था, लेकिन एक दिन सुबह सुबह कुछ भक्त लोग वैष्णव लोग ने शिवास ठाकुर के घर में सामने एक बहुत बड़े हैं कनेर के फूल के पेड़ था, बहुत सुंदर फूल उसमें आते थे। ये भी जाकर शिवास ठाकुर सुबह सुबह पूजा करने के लिए फूल तोड़ते थे, ये दूसरे भक्त जाकर तोड़ने लगा फूल। बोले क्या कर रहे हो शिवास के कि क्या तुमको इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए फूल तोड़ने? बोले पंडित जी आपको पता नहीं, अभी निमाय पंडित अभी क्या बन गए, भक्त बन गए हैं, अभी इसलिए माला बना रहे हैं, उनको पहनाएंगे। किनको? बोले अच्छा है, तो हमारा गोत्र फिर वृद्धि हो रहा है, गोत्र न वर्धताम, हमारा जो वैष्णव के गोत्र फिर बढ़ने जा रहा। बोले मैं कितने दिन से भगवान को प्रार्थना करता था, ये निमाय पंडित यदि भक्त बन जाएगा हमारा है, वैष्णव के कितने कल्याण होगा, इतनी विद्वान, इतनी पंडित, इतनी शास्त्र ज्ञान है, लेकिन यदि ये किसी ना किसी कारण से कृष्ण भक्त बन जाएगा। मैं प्रत्येक दिन गंगा देवी को और कृष्ण को प्रार्थना करता था, किसको भक्त बना दो, किसको? निमाय को। आज मेरा प्रार्थना सफल हो गया है। लेकिन निमाय पंडित तो दिन रात हैं पागल की तरह होते, नाचते थे, गाते थे हैं, और कभी कभी मूर्छित होकर नीचे गिर जाते थे। घर में आते थे तो उनकी पत्नी को देखने से मारने के लिए भागते थे, किसको? विष्णुप्रिया देवी को। हाँ, सच्ची कभी कभी ऐसे अद्भुत होकर ऐसे जब पागल की तरह व्यवहार करने लगे, सो बाहर के लोग कहे कि देखो, सच्ची माता कहे कि ये अभी निमाय जो है भी पागल हो गया है, वायु दोष है, इसकी वायु विकार हो गया है, वायु दोष है, तो इसलिए इसको कुछ प्रतिकार करना पड़ेगा है, कुछ गुणी बुलाओ व कुछ कैसे भी हो, कैसे भी इसको ठीक करना पड़ेगा। वायु दोष, वायु विकार के कारण ये ऐसा ही उत्पटांग नाचता गाता है, मूर्छित हो गिर जाता, कभी कुछ करता है, किसको कभी लाठी लेकर किसी मारने भागता है, ये सब वायु विकार का काम है। शिवास ठाकुर ऐसे ही घूमते घूमते गए थे, और शिवास ठाकुर को भी ऐसा ही कहे, सच्ची माता ने कहा कि देखो निमाय को मेरा क्या हो गया है, निमाय भी कुछ पता नहीं, दिन रात तो ऐसे ही नाचता है, गाता है, कुछ भी बोलते रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाचता है, गाता है, और को पछाड़ खा के गिर जाता, खाना पीना कुछ ठिकाना नहीं है। और एक क्या हुआ इसको थोड़ा देखो ना पंडित जी। तो शिवास पंडित देखे और समझ गए कि ये तो सारे हैं प्रेम भक्ति के लक्षण है, अष्ट सात्विक विकार का ही सारे लक्षण दिखाई पड़ता है। ये तो उद्घूर्ण भाव जैसे ही राधा रानी के पास में दिखाई पड़ता था, ऐसे ही भावना ऐसे ही इनके पास में दिखाई पड़ रहा है सब लक्षण। तो उन्होंने कहे कि सच्ची माता कहे कि देखो इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको जो बीमारी है उसकी औषधि मेरे पास है, वो इनको मेरे पास भेज दो, हम इसको बीमारी ठीक कर देंगे हैं? इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए गौरांग महाराज, क्योंकि और जितने लोग आते थे कहते थे कि इसको वायु विकार हो गया, ये हो गया, तो अभी आगे तुरंत शिवास पंडित को आलिंगन कर लिए गौरांग महाप्रभु, कहे कि शिवास धन्य धन्य तुम प्रकृति में मेरी स्थिति को समझ सके। और इतने लोग आए थे, सभी लोग कहते थे कोई वायु का विकार हो गया, पागल हो गया, कितने प्रकार की, मेरे माँ को कितने से सलाह देते थे। लेकिन तुम यदि आप भी यदि आज ऐसे ही कहते थे कि पागल हो गया, कि वायु विकार से ऐसे ही कर रहा, तो आज ही मैं जाकर गंगा में कूद जाता था। लेकिन धन्य है शिवास, तुमने मेरी स्थिति को समझ लिया,
तो कहे कि चलो शिवास, आज से तुम्हारे घर में कीर्तन का प्रारंभ करेंगे, हैं? फिर और रुद्र द्वार में प्रत्येक रात्रि में पूरी रात भर कीर्तन शुरू हो गया। किसके घर में? शिवास ठाकुर के घर में। अंतरंग पार्षद सब एक एक आए, महाप्रभु ने बोला आस्ते आस्ते। सब पार्षद पहले तो थे, गदाधर पंडित थे पहले से ही महाप्रभु के साथ, शिवास ठाकुर आ गए। और दोनों कौन कौन बाकी रह गए? अद्वैताचार्य और नित्यानंद। नित्यानंद बात में आए। हाँ, नित्यानंद भी जब संकीर्तन प्रारंभ होना देखा, महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु यहाँ से भाग के गए, वृंदावन से जाकर पहुँच गए और नंदनाचार्य घर में छुप के रहे। और शाम के समय महाप्रभु ने जाकर वहाँ मिले शिवास ठाकुर। पहले तो शिवास ठाकुर को भेजे थे जाकर ढूंढने के लिए, हैं? एक दिन सुबह सुबह गौरांग महाप्रभु ने कही कि देखो, ये नवद्वीप धाम में किसी महापुरुष ने पधारा है। मैं रात्रि में स्वप्न में देखा कि हड़ मुसड़ लेकर एक व्यक्ति धारण किया, नीला वस्त्र पहना हुआ, नीला उतरी कांध में, और एक कान में कुंडल है, दूसरे कान में कुंडल नहीं है, और बार बार रथ के ऊपर बैठकर पूछ रहा, ये निमाय पंडित का घर है, निमाय पंडित का घर है, निमाय पंडित का घर। आप क्या निमाय पंडित हो? मुझे ऐसे स्वप्न में बोल रहा था। मैं बोला हाँ, मैं निमाय पंडित हूँ। आप महाशय कौन हो? बताओ कहाँ से पधारे हो? वो जोर जोर से हंसा, कहा कि मुझे पहचाने नहीं हो, मैं तुम्हारी भाई है, भाई हम दोनों भाई काल मिलेंगे, हैं? बोला कोई आया है, जाओ किसी महापुरुष ढूंढो इसको, है? तो इसलिए महाप्रभु ने भेज दिए थे इसको। किनको? शिवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा और नारद। जाओ ढूंढो कहाँ पर छुपा हुआ है व्यक्ति आए के, हैं? तो इसलिए वो तो नंदनाचार्य घर में थे, और शिवास ठाकुर तो जाकर हरिदास ठाकुर के साथ पूरे दिन ढूंढे, उनको मिले नहीं। लेकिन शाम को फिर महाप्रभु ने सभी भक्तों को लेकर जाकर इनको देखे। नित्यानंद बैठे हुए थे, बैठे थे पूरे ध्यानमग्न थे, ध्यान कर रहे थे। किनको? गौरांग को ध्यान कर रहे थे बैठ के। गौरांग गए, उनके सामने खड़े हो गए, सीधे खड़े हो गए। तो नित्यानंद के ध्यान टूट गया, आंख खोल के देखे कि सामने गौरांग महाप्रभु, दोनों का आंख मिल गया है। दोनों के आंख से अश्रुओं की धारा केवल टपक रहा, कोई बोलता नहीं कुछ। गौरांग महाप्रभु भी रो रहे हैं, नित्यानंद भी रो रहे हैं, दोनों का आंख से अश्रुओं की धारा नदी के समान बह रहा। दोनों केवल देख रहे, कोई किसी के मुख में कोई भाषा नहीं, क्या करेंगे कुछ को पता भी नहीं, सब साइलेंट। लेकिन महाप्रभु ने थोड़ा इंगित किए शिवास ठाकुर को, एक श्लोक पढ़ो। कहाँ? श्रीमद् भागवत में, भागवत के गोचारण लीला के कोई श्लोक पढ़ो एक। तो उन्होंने पढ़ा, फिर वेणुगीत के एक गीत पढ़े। कौन गाया? शिवास ठाकुर ने गाया है महाप्रभु के इंगित से। बरहापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रान वेणु अधर सुदया पुरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में व्याख्या करने के लिए टाइम नहीं, जो कहे तुरंत ये श्लोक को सुनकर नित्यानंद प्रभु संभाल नहीं पाए, जोर से हुंकार खाकर पछाड़ खाकर गिरे हैं। कृष्णा 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 कहकर आओ, हैं? मूर्छित हो गए हैं। बार बार पछाड़ का लोग ऐसा कोई इतनी जोर से पछाड़ पड़ता, सो डर गए कि इनका हाथ फाड़ सब हड्डी तोड़ जाएगा, सो क्या हो रहा। कोई पकड़ने वाला इनको नहीं था, कोई किसके साहस नहीं। नित्यानंद बहुत प्रतापी थे, बहुत शक्तिशाली थे। बाध्य होकर गौरांग महाप्रभु ने फिर जाकर इनको पकड़े, पकड़े के अपने गोद में लेकर बैठे। किनको? हैं? नित्यानंद को गोद में लेकर बैठे, महाप्रभु की गोद में है, रह के शांत हो गए। तो गदाधर पंडित खड़ा होकर हंस रहे थे। क्यों हंसे? क्यों हंसे? हैं? अरे कौन किसको कोड़ में लेकर बैठता? अनंत शेष की सज्जा में भगवान शयन करते हैं। आज उल्टा है, भगवान की गोद में अनंत शेष है, भगवान की गोद में नित्यानंद सोए हुए हैं। तो इसलिए गदाधर खड़ा होकर हंस रहे थे। इसी प्रकार गदाधर ने जो नित्यानंद प्रभु आए, कहाँ रहेंगे, काल कहाँ रहोगे? तो आप ये जो आए पता नहीं कहाँ से आया, अवधूत है, कहाँ से कुछ ठिकाना नहीं है, कहाँ रहोगे? पूछे तो सीधे शिवास ठाकुर की तरफ आंगुल दिखाए। कौन? नित्यानंद।
ये बामना के घर में रहना है, इसके घर में कल गुरु पूजा होगा व्यासदेव जी का हैं, तो इसलिए उनके घर में आ गए हैं। सबसे पहला हमारा संप्रदाय की व्यास पूजा वो भी शिवासंगन में ही हुआ है। नित्यानंद प्रभु का जिस दिन आगमन हुआ, व्यास पूर्णिमा का पहला दिन गौर निताय के मिलन हुआ, और नेक्स्ट दिन में व्यास पूजा कहाँ पर होगा? शिवासंगन में। नित्यानंद प्रभु तो आ गए शिवासंगन में रहने के लिए, रात्रि में ये लोग कमरा दे दिए इनको, एक सेपरेट कमरा नित्यानंद प्रभु को, लेकिन रात भर वो सोए नहीं, हुंकार करते अट्ट हंस करके हंसते थे, नाचते थे, गाते थे। अपने जो कमंडलू और क्या लोटा कमंडलू सब था, दंड कमंडलू सब तोड़ ताड़ के फेंक दिए। फेंक देकर कहते कि हमारे किणिया लोह भज गौर हरि है। बोले हाँ हमारे किणिया लोगो भज गौर हरि गौरंग। रात भर गौरंग 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 है, हमारे किणिया लोह भज गौर हरि कहकर पागल की तरफ नृत्य करने लगे नित्यानंद प्रभु। शिवास ठाकुर क्या करेंगे? रात को कोई सोए नहीं, ये ना सोए ना तो घर वाला कोई भी घर में नहीं सो सका। दूसरे दिन सुबह सुबह शिवास पंडित ने भेजे उनके छोटा हुआ उनका भाई को, श्रीराम पंडित को, जाओ महाप्रभु को लेके आओ। ये अवधूत क्या कर रहे पता नहीं है, लेकिन श्रीराम पंडित जाकर महाप्रभु को लेके आए। महाप्रभु अभी देखे कि नित्यानंद की स्थिति को देखे, लेकिन कुछ बोले नहीं। सीधे आकर उनके दंड कमंडल सब जो तोड़ के फेंकते रखे थे सब लेके उठा के लेके बोले चलो शिवात स्नान करेंगे। गंगा में गए और ये दंड कमंडल सब फेंक दिए। किसमें? इनका जो तोड़ दिए थे सब फेंक दिए। बात में नित्यानंद प्रभु ने भी उनका दंड को तोड़ के फेंक दिए। किनका? महाप्रभु की बात में बोले मेरा दंड कमंडल तोड़ के, चलो मैं तोड़ा था, आप फेंक दिया क्यों? अभी मैं भी तोड़ के फेंक दूंगा, तो आपका है। बात में वो बात के लेला में। इसके बाद नित्यानंद पे सारे डिटेल नहीं करें, नित्यानंद प्रभु वहीं रहने लगे। किनके घर में? शिवासंगन में नित्यानंद प्रभु साक्षात रहते थे, सदा माता पिता के रूप में देखते थे शिवास और मालिनी को। हाथ में खाते नहीं थे, वात्सल्य भाव में रहते थे, सदा बच्चे की तरह व्यवहार करते थे। शिवास की पत्नी मालिनी की गोद में बैठ जाते थे और उनके स्तन में मुख लगाकर स्तनपान करते थे, जैसे बच्चा जैसे स्तनपान करता है। मालिनी लगभग प्रौढ़ावस्था में थी, 45 से अब प्रौढ़ावस्था 50 के आसपास की उम्र में थी, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु जब उन स्तन में मुख लगाते थे उनके स्तन से दूध निकलता था। वात्सल्य भाव से उनके घर में बच्चे की तरफ रहते थे, और इसलिए बड़े भाग्यवान हैं। कौन? शिवास और मालिनी। महाप्रभु एक दिन परीक्षा करने के लिए आए कह के देखो शिवास ये अवधूत को क्यों रखा है घर में, इसका कहाँ से आया, इसका माता पिता कौन है, जाति गोत्र कुछ भी पता नहीं। मैं बोलता हूँ इसको निकाल दो, घर से निकाल दो, इसको जरूरत नहीं है रखने का। वो अद्भुत सारे ये क्या है, स्त्री का गोद में बैठता है, वो खाता खाएगा नहीं अपने, वो माता जी खिलाएगा तभी खाएगा। शिवास ठाकुर की पत्नी मालिनी सोएंगे अपने हाथ से, बच्चे को जैसे खिलाते इनको खिलाते थे। किनको? नित्यानंद प्रभु। तो खाते थे। निकालो इसको यहाँ से। और नित्यानंद तो जोर जोर से खिलखिली हंस रहे थे। शिवास ठाकुर कहे कि महाप्रभु आपको और परीक्षा करने की कोई जगह नहीं मिला, मेरे घर में आके मुझे परीक्षा करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप दोनों कैसे हैं, आपका संपर्क कैसे है। दो शरीर और एक आत्मा है। दो शरीर आप एक आत्मा, निताय गौर, आप दोनों में कौन सा अंतर है? यदि मेरे जाति गोत्र कुल सब कुछ भी समाप्त हो जाएगा, मेरे घर से मेरे गांव वाले मुझे अलग कर देंगे, सब कुछ मेरे नष्ट हो जाएगा। यदि भी मैं देखूंगा शराब के दुकान में वेश्या के हाथ वेश्या का हाथ धारण करते हुए शराब का दुकान में एक हाथ में मदिरा की पात्र पकड़ा हुआ नित्यानंद और वेश्या के हाथ पकड़ा हुआ, तो अभी भी मैं नित्यानंद को त्याग नहीं सकता हूँ। नित्यानंद की महिमा है आप मैं जानता हूँ और आप मुझे परीक्षा करने आए हो। ऐसा कहने पर महाप्रभु ने कहे कि धन्य धन्य शिवास, तूने मेरे निताय को पहचान लिया। आज से मैं तुझे वरदान देता हूँ, चाहे स्वयं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को कभी किसी के घर में भीख मांगना पड़े, लेकिन तुम्हारे घर में कोई भी चीज में कभी भी कमी नहीं रहेगा। शिवास, तुम्हारे घर में जो कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी जो भी तुम्हारे नौकर नौकरानी, ये सभी मुझे अति प्रिय है, ये सभी मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। शिवास के संपर्क में जितने भी थे महाप्रभु सभी को उद्धार किया। यहाँ तक है कि दर्जी, मुसलमान दर्जी उनके लिए क्या करता था, कपड़ा सिलाई करता था। महाप्रभु ने उसको भी जाकर भगवत्ता स्वयं का अपना परिचय देकर दर्शन देकर उसको भी उद्धार किए थे।
जब संकीर्तन प्रारंभ हुआ एक बार मुसलमान ने, जो पड़ोसी लोग, मुसलमान लोग तो इतने जो कुछ कहते थे, लेकिन जो पड़ोसी लोग आगे धमके थे, जो स्मार्त ब्राह्मण थे आसपास, सब आकर कहे कि देख शिवास, कुछ मुसलमान मिल गए उनके साथ, कि शिवास ये क्या चल रहा है तुम्हारे घर में, रात भर तुम यहाँ चिल्लाते रहते हो, हैं हम पड़ोस में कोई नहीं सो पाते हैं, जानते हो हम लोग को खबर दे दिए मुसलमान को, काजी को, हैं खबर दे दिए मुसलमान को, हम राजा को, अभी काजी आने वाला है, सो सैनिक लेकर आएगा और तुम चारों भाई को अरेस्ट करके लेके जाएगा। श्रीपति, श्रीनिधि, श्री राम और शिवास चारों भाई को तुमको अरेस्ट करके ले जाएगा, और हम सारे गांव वाले मिलकर तुम्हारे घर बार तोड़ के सब गंगा में फेंक देंगे। बहुत हो गया, लिमिट के बाहर, सब चिल्ला कर जो बोले। शिवास ठाकुर तो बड़े सरल स्वभाव के थे, विश्वास करके बोले हैं बड़ा संकट आ गया। सोचकर सुबह सुबह उस दिन गंगा स्नान करके आपने डेटी रूप में बैठकर क्या कर रहे थे, नृसिंहदेव को ध्यान करते थे। नृसिंहदेव के शरण में जा रहे थे कि बाधा विघ्न इतना को आ रहा है, अभी ये लोग को धमकी दे के गए, सो हो सकता है कि काजी के लोग आ रहे हैं हमको अरेस्ट करने के लिए, भयभीत थे। और गौरांग महाप्रभु उस दिन सुबह सुबह गए थे, गंगा के किनारे घूम रहे थे, हैं इनको समझ में आ गया कि मेरे भक्त के मन में हैं अभी शंका आ गया, विपद आ गया, उसको भयभीत है। भागते भागते आए, आवेश में आए, अभी तक उन्होंने परिचय नहीं देते भक्तों के बीच में कि मैं भगवान हूँ। भागते भागते आए जिस घर में डेटी के कमरे के अंदर बैठे के शिवास ध्यान करते थे, बाहर से लगाए, जोर से लात लगाए उस दरजा पर, दरजा धाड़ के खुल गया। वो समझ क्या हुआ, पीछे घूम के देखे तो वो सोचे कि काजी आ गए मुझे अरेस्ट करने पर, डर गए पूरा। कौन? शिवास ठाकुर। लेकिन घूम के देखे कि कौन खड़ा है, स्वयं गौरांग महाप्रभु खड़े हैं, निमाय खड़ा है, लेकिन आज तो पूरा आवेश में निमाय। शिवास ठाकुर देखते देखते सीधे गए, जो जिस सिंहासन में उनके सालग्राम, उनके डेटी विग्रह और सालग्राम को रखे थे, वो सबको लेके गोद में ले लिया और स्वयं वहां पर बैठ गए। कौन? गौरांग महाप्रभु वीरासन में बैठ गए, और देखते देखते ही स्वयं नृसिंह के रूप में परिणत हो गए। नृसिंह मूर्ति धारण करके वीरासन में दर्शन दिए। किनको? ये जो नृसिंह को ध्यान करते थे, उसी नृसिंह मूर्ति में उनके ध्यान, क्योंकि शिवास ठाकुर इसी रूप में ध्यान करते थे, तो स्वयं नृसिंह रूप में बैठकर सबसे पहला इनको प्रकाश व ईश्वरता का परिचय दिए, दर्शन दिए। शिवास को बोले, शिवास स्तुति करो, गाओ, स्तुति करो, तुम्हारे परिवार को सबको बुलाओ, आके सभी मेरे दर्शन कर ले, भय से मुक्त हो जाए। अभी तक तुम मुझे पहचाना नहीं है, अभी तक तुम मुझे निमाय सोच रहा है, निमाय पंडित, देख मैं कौन हूं। आवेश में बैठ गए सिंहासन के ऊपर। तभी शिवास ठाकुर ने बहुत सुंदर स्तुति फेरे गाने लगे। यदि वो देख रहे थे नृसिंह के रूप में, लेकिन शिवास ठाकुर जब स्तुति प्रारंभ करते हैं, वो स्तुति गाते हैं, प्रारंभ करते हैं भागवत के ही श्लोक से, कि क्योंकि ब्रह्मा जी की स्तुति से उन्हें प्रारंभ करते, क्योंकि वो कृष्ण के रूप में है, उनके इष्ट कृष्ण के रूप। जब देख रहे थे नृसिंह मूर्ति, लेकिन प्रार्थना करते थे किसकी? कृष्ण की स्तुति में है। नैमिड्यते अब्रवपुषे तडितंबराय गुंजावतंस परिपृच्छ लसत्मुखाय वन्य सजे कमल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय। पहले इस श्लोक को गाए शिवास ठाकुर। इसके बाद तो बहुत सुंदर स्तुतियाँ कहें। विश्वम्बर चरणे हमारा नमस्कार, नवघन जिणी वर्ण पितवास हजार, सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, नवगुंजा सिखी पुच्छ भूषण जहार। स्तुति अलग प्रकार देख रहे थे नृसिंह मूर्ति, लेकिन स्तुति करते थे श्री कृष्ण की, क्योंकि उनके इष्ट थे कौन? श्री कृष्ण। इसलिए बड़े शिवास ठाकुर देखे कि ये क्या हुआ, निमाय आ गए और लगाए लात, कहे कि कहा रे पूजिस करिस कार ध्यान, जहाँ रे पूजिस देख साक्षात विद्यमान है। किसको पूजा करता है, किसको ध्यान करता है, अभी तक पहचान नहीं, देख जिसको पूजा करता ध्यान करता वही तेरे सामने है। इसलिए पहला भगवत्ता का परिचय दिए। इसके बाद कहे कि देखो तो ये काजी क्या कर ले, तुमको इतने भय है, मैं परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में निवास करता हूँ, वो काजी का हृदय में भी मैं ही बैठा हूँ। यदि मैं इसको बुद्धि नहीं दूंगा, वो कैसे आएगा तुम्हारे पास तुमको अरेस्ट करने? और मैं यदि वो अरेस्ट करने आएगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ काजी के पास। वो काजी को बोलेगा, देखो तुम्हारे जितने मुल्ला है और जितने तुम्हारे धर्म गुरु है, सबको बुलाओ, बुलाकर देखिए उनको सब अल्लाह अल्लाह बुलाकर उनको प्रेम से नचाओ, उनको आंख से अश्रु बहाओ। वो लोग कर नहीं पाएंगे, मुझे पता है पूरा।
लेकिन मैं स्वयं वो काजी, उसका मुल्ला और जितने समेत सभी को मैं हरे कृष्ण मंत्र गाकर सभी को नचाऊंगा, सबकी आंख से अश्रु बहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिवास तुझे विश्वास हो रहा है कि नहीं? उसके घर में उनके छोटे भातीजी थी नारायणी, 4 साल की बालिका। उसको बोले इधर आओ नारायणी, इधर आओ, थोड़ा कृष्ण के लिए कृष्ण कृष्ण कहकर रोकर दिखाओ इनको कृष्ण प्रेम का कैसे होता। वो छोटी बच्ची ने तुरंत महाप्रभु कहते ही उनके हाँ कृष्ण 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 रोने लगे, चिल्लाने लगे, यहाँ जोर जोर से नृत्य करने लगे, आंख से अश्रुओं की धारा इतने बहने लगा पूरा स्थान कीचड़ हो गया है। जोर जोर से रोने लगी छोटे से बच्ची। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। अब सारे श्रीवास की परिवार समस्त भय से मुक्त हो गए। नित्यानंद प्रभु जब उनके घर में रहते थे तो एक बार श्रीवास ठाकुर गए स्नान करने। मालिनी ने श्रीवास ठाकुर स्नान कर गंगा स्नान करके पूजा करते थे, पूजा की सामग्री सब इकट्ठी करके रखे, लेकिन उसमें से घी का कटोरी को आकर कौन उठा के ले गया? एक कौवा को उठा के ले गए। और मालिनी रोने लगी, अभी तो 2 मिनट में वापस आने वाले हैं श्रीवास ठाकुर, अभी उनकी पूजा में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है घी का बत्ती, वो बत्ती दिखाने का जो वो कटोरी को उठा के ले गया, घी कटोरी को। अभी क्या करेंगे? नित्यानंद प्रभु बोले कि मया क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो, क्या हो? देखो श्रीपाद, ये तुम्हारे पिताजी अभी आने वाले हैं, पूजा करेंगे, लेकिन ये कौवा ने उठा के ले गया घी का कटोरी को। शांत रहो, मैं इसको देता हूँ तुमको। बोले गे कौवा, रास्कल कौवा, कम है ब्रिंग दे, उसको लेके आओ। किसको? घी का कटोरी लेके आओ। कहाँ फेंका? तुरंत नित्यानंद प्रभु कहते हैं वो कहा जब बैठता था का करता तुरंत उड़ के चला गया और फिर अपने चोंच में पकड़ कर कटोरी को लाकर फिर सामने आंगन में रख दिया। देखकर मालिनी बोले अरे नित्याय तू कौन है? तेरे बात को तो ये कौवा भी पालन करता है, तूने फिर छुपा हमारे पास में, तुम अपना परिचय को छुपा के रखा है। कौन है तुम? कौन है? नहीं मया मैं तो आपका ही लड़का हूँ। हाँ आकर फिर उनका लिंग, मेरे को बहुत भूख लग रहा है, अभी मैं स्तनपान करने वाला हूँ। रोने लगे। ऐसे अवधूत तुरियातीत तो अवधूत लीला करते थे नित्यानंद। उनके घर में रहते थे। किनके घर में? श्रीवास ठाकुर के घर में। इसलिए श्रीवास ठाकुर के घर में भी 21 प्रहरिया महाभाव का जो भगवत का परिचय देते हुए महाप्रभु ने जो महाप्रकाश लीला किए थे 7 प्रहरिया। 7 प्रहर माने 21 घंटा, एक प्रहर 3 घंटे में एक प्रहर होता है। 21 घंटा तक महाप्रभु ने आवेश में भगवान के आवेश में भगवत्ता के परिचय दिए थे। विष्णु के सिंहासन में बैठकर सभी भक्तों को बुला कर जिसको जैसे रूप देखना है ऐसे रूप में उसको दर्शन दिए थे। केवल एक व्यक्ति को नहीं बुलाए। किसको? मुकुंद को नहीं बुला रहे थे। और श्रीवास ठाकुर कहे कि देखो महाप्रभु, मुकुंद आपको तो इतने प्रिय हैं, वो बहुत सुंदर गाता था। महाप्रभु नाचते थे, नृत्य करते थे, वो कीर्तनिया था, गाता था मुकुंद दत्त, उसको बुलाओ। महाप्रभु ने कहे कि नहीं वो बाउलिया है, यहाँ वैष्णव के साथ में बैठकर बस हाँ मारेगा, ठीक है कृष्ण भगवान है, नाचेगा गाएगा, लेकिन फिर मायावादियों के साथ में जाएगा, वहाँ बैठ के भी वहाँ भी हाँ मारेगा, वहाँ भी हाँ मारता है। हम ब्रह्मस्मि, और फिर उनके साथ में से कहे हाँ सब कुछ ठीक है, ब्रह्म ही। तो वो बाउलिया है, उसको अधिकार नहीं मेरी दर्शन करने में। तो मुकुंद के बारे में जब बोले श्रीवास ठाकुर कहे कि महाप्रभु ये बोले ठीक है। वो जो समझ गया कि जो पहले भक्ति में नहीं आया था तो अपने मैंने कभी कभी जाता था मायावादी लोगों के साथ में बढ़ जाता था उनके कथा में। तो महाप्रभु तो सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं कि ठीक है इस जन्म में यदि महाप्रभु का दर्शन नहीं होगा, कितने जन्म की बात मेरी दर्शन होगा। महाप्रभु ने कहे कि 1 करोड़ जन्म की बात में दर्शन हो सकता है, लेकिन वो 1 करोड़ जन्म का बात में उसको कान में नहीं घुसा। क्या घुस गया? दर्शन होगा। पाई बो बोली बिहोड़, गौरांग महाप्रभु की दास मुकुंद ने बिहोड़ हो गया। पाई बो दर्शन मिलेगा मुझे मिलेगा, कह के नृत्य करने, उन्मत्त नृत्य करने लगा, दर्शन मिलेगा। तो महाप्रभु ने कहे बुला लो इसको, हो गया। तो उसको बुला कर बोले ठीक है मुकुंद, तुमने मुझे जीत लिया। मेरे वचन को मैं तुम्हारी प्रति में मेरे अपने वचन को तोड़कर मैं तुमको दर्शन दिया। उसी जगह सच्ची माता को भी कहे महाप्रभु ने, इनको सब लोग कहें अपने माता को तो कृपा कीजिए, इनको भी प्रेम दीजिए।
कहे कि नहीं, ये भी मेरी प्रेम प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। कौन? सची। ये वैष्णव अपराधी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अद्वैत के चरण में अपराध किया। अद्वैताचार्य बोले मेरा चरण में अपराध हो, तो हुए बात सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़े। कौन? अद्वैताचार्य। मेरे चरण में कैसे सीता महाप्रभु की माता सची ठाकुरानी जो सबकी जननी है, तो वो कैसे मेरे चरण में अपराध कर सकती है? क्योंकि जब इनके बड़े भाई महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप ने संन्यास ले लिए, तो सच्ची माता के मन में थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनके पास में पढ़ाई करने जाता था। किसका पास? कि बूढ़ा क्या क्या पढ़ाया पता नहीं, मेरा बेटा को उसका माइंड बिगाड़ दिया, घर बार छोड़ के वो संन्यास लेकर चला गया। इसलिए कभी कभी गंगा में पानी लाने के लिए जाते थे सच्ची माता, दूसरे स्त्रियों के साथ पास में ऐसे बातचीत करते थे। इसको कौन बोलता है? अद्वैत। अद्वैत नहीं, अद्वैत्य है। हमेशा दो बाहर में कुछ और अंदर में कुछ। ऐसे कभी कभी सच्ची माता दुखी नहीं होकर कभी कह देती थी, आंख से अश्रु टपक पड़ता था। तो महाप्रभु कहे कि अद्वैत के चरण में माफी होने से होगा। अब जो अद्वैताचार्य बात सुनकर मूर्छित हो गिर पड़े, फिर सच्ची माता भक्त वैष्णव की अनुमति लेकर उनके चरण स्पर्श करके धूल लाकर अपने सिर में लगाए हैं। फिर महाप्रभु कह के हो गया, इनके अपराध मोचन हो गया। इस प्रकार मुरारी गुप्त को बुलाकर कहे कि मुरारी देख मैं कौन हूँ। स्वयं रामचंद्र के रूप में बैठे हुए थे। नित्यानंद लक्ष्मण बन गए, गदाधर पंडित सीता के रूप में खड़े थे। पहले तू अपने को देख। मुरारी जो स्वयं को देख रहा था, स्वयं भी बंदर की बैठा, बंदर बन गया। अरे देख रहे शरीर तो है, बंदर की तरह बैठा है। तो देख मुरारी, तुम इतने दिन से मुझे पहचाना नहीं था। खोला बच्चा सिद्धार्थ को बुलाए, बोले खिला बच्चा को बुलाओ। महाप्रभु खोला बच्चा को बुलाओ। खोला बच्चा बोले कि बुलाओ इसको, बहुत मेरे को अभी तक पहचाना नहीं। एक छोटा सा केला के थोड़ और केला के पत्ता ठोला के लिए मेरे साथ कितना झगड़ा करता था, नहीं देता। मैं लाता था तो छीन के, मेरे हाथ से छीन के ले जाता था। कौन? खोला बच्चा। झगड़ा मैंने डेली उनके चलता था। खोला बच्चा श्रीधर, क्योंकि वो ये गोपाल था, गोलबाल था, स्तोक कृष्णा, उसके साथ ऐसा लीला चलता था उनकी। तो जो वो आए श्री खोला बच्चा को, जो भक्त लोग पकड़ के लेके आए, खोला बच्चा आकर देखा आज अद्भुत रूप है। अद्भुत कदम्ब वृक्ष के नीचे कृष्ण, स्वयं महाप्रभु कृष्ण के रूप में बांसुरी बजाते हुए खड़े हुए हैं। दक्षिण में बलराम और नित्यानंद, बाँव भाग में गदाधर हैं, तांबुल पान जब इनको जोगा रहे हैं। ये अद्भुत रूप देखकर मूर्छित होकर गिरा। कौन? खोला बच्चा। कहे कि महाप्रभु ने कहे खोला बच्चा, मैं तुमको बोला था कि तुम जो गंगा की पूजा करता है 50% दे देता गंगा की पूजन में, और मेरे लिए देने के लिए बोला था। अभी समझ में आया कि नहीं? गंगा में कहा था कि गंगा मेरा दासी है। गंगा मेरा दासी है, तू मेरे दासी गंगा के लिए 50% पूजा दे देता है, और मेरे को नहीं देगा कुछ। श्रीवास तो रोने लगा है, रो कर मूर्छित होकर चरण में गिरा। महाप्रभु ने कहे कि श्रीधर, तूने बहुत मेरी सेवा किया है, तेरे प्रेम में मैं विहोड़ हूं, मैं बड़े प्रसन्न हूं। मांग आज क्या चाहिए तुझे? इंद्र का पद, ब्रह्मा की पद, शिव का पद, किसी भी पद चाहिए तुझे? पूरे प्लानेट, पूरा विश्व के सम्राट होना चाहता है, तो क्या चाहिए तुझे? अच्छा पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, जो कुछ चाहिए, धन जन कविता सुंदरी सब कुछ तुमको दे दूंगा। तुमको पूरे धनी बना, सबसे बड़ा सेठ धनी बना दूंगा। बोलो क्या चाहिए? श्रीधर कहीं कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे यही वरदान दीजिए। वो जो ब्राह्मण आकर मेरी खोला पत्ता मेरे से छीन लेता था, डेली मेरी झगड़ा, वही इसी प्रकार मैं खोला और पत्ता बेचते रहूं, और वो ब्राह्मण, आप वही ब्राह्मण के रूप में आकर मेरे से छीनखानी करते रहो, और वही ब्राह्मण का चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हो। कुछ नहीं मांगा, बोला कुछ नहीं चाहिए मुझे। रो रहा था श्रीधर। इसी प्रकार गंगादास पंडित जिनके घर में पढ़ते थे महाप्रभु, उसको भी बुलाए। गंगादास को कह के, अरे बेटा तुमको याद है, आप ऐसे में बैठे हुए थे, मुसलमान जब आक्रमण कर, मैंने सब जाति नष्ट कर रहा था ब्राह्मणों की, तुम्हारे घर के सामने जो मुसलमान लोग आए, तुम रात सब परिवार को लेकर भाग के आया गंगा के किनारे, लेकिन गंगा के क्रॉस करने का तुम्हारा पीछा भी मुस्लिम लोग कर रहे थे। गंगा को क्रॉस करने के लिए वहां पर कोई बोट नहीं था, और तुम गंगा को क्रॉस करके दूसरे साइड में चले जाना चाहता था, लेकिन कोई नाव नहीं था। बड़े दुखी होकर रोने लगा है।
वहाँ कोई नाव नहीं था, लेकिन तेरे सम्मान को रखने के लिए मैं ही स्वयं नाविक बनकर नाव लेकर आकर तुझे पार कराया था। तुझे याद नहीं है? बड़ा गंगादास भी रोने लगे। हरिदास ठाकुर कहे कि हरिदास, जब 22 बाजार में तेरे पीठ में पिटाई पड़ता, चाबुक में पिटाई हो रहा था, तभी वो पिटाई कहाँ पड़ रहा था देख, आपने पीठ देखा है। सारे चाबुक के प्रहार किसके पीछे पीठ में पड़ा था? गौरांग महाप्रभु की पीठ में। तुम्हारे प्रति अत्याचार हो रहा था, मैं सुदर्शन को भेजा। सुदर्शन आकर जब वो ये सब दुष्टों को विनाश करना चाहता था, तुमने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करता था। ये अज्ञान है, क्या कर रहे जानते नहीं है, इनको क्षमा कर दो, माफ कर दो, है उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करता था। इसलिए मेरे सुदर्शन कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन उनकी जो प्रहार है सब मेरे पीठ में पड़ता था। देखो हरिदास ठाकुर रोने लगे हैं। ऐसे ही एक एक भक्त सारे भक्तों को महाप्रकाश लीला में सभी को बुला बुला कर भगवान ने अपने भगवत्ता का परिचय दिया था। लेकिन ये भी लीला कहाँ हुआ? शिवासंगन में ही। ये महाप्रसाद जो 7 प्रहरिया जो महाप्रकाश की लीला, वहीं पर कई मैंने बहुत लीला है, सारे कहना संभव नहीं, लेकिन कम पर लास्ट में, क्योंकि समय हो गया, लास्ट में केवल एक लीला कहेंगे जी। एक दिन जब उनके घर में महासंकीर्तन चल रहा था, रात्रि में गौरांग महाप्रभु की कीर्तन चल रहा था, तो एक नवद्वीप नहीं और 2-3 लीला हुआ, ठीक है। नवद्वीप का ब्रह्मचारी की इच्छा हुआ, क्या देखने के लिए? महाप्रभु के नृत्य देखने के लिए। वो ब्रह्मचारी कुछ कुकिंग चीज भी नहीं खाता था, खाली दूध और केला फ्रूट्स ऐसे खा के रहता था, सत्वगुण में रहता था, कभी झूठ नहीं कहता था। ब्राह्मण का सारे गुण उसके चरित्र में था। शिवास ठाकुर जब जाते थे नवद्वीप, तो उन्होंने भी नहीं करता था, मुझे भी थोड़ा नृत्य देखने के लिए अनुमति दे दो तुम्हारे घर में। तो शिवास ठाकुर एक दिन बोले ठीक है आ जाओ, तो उसको लेकर घर में छुपा दिए थे कोने में, नृत्य देख रहा था। लेकिन उस दिन महाप्रभु ने जब आकर नृत्य करने लगे, हैं कहे कि आज तो मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा नृत्य में, यहाँ पर कोई अयोग्य व्यक्ति छुपा हुआ है, हैं कहाँ है, कौन है शिवास? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गया, तो निर्भर है। शिवास ठाकुर कहे कि इनको क्या छुपाऊंगा, ये तो सब जानने वाले हैं। तो बोले कि मैं ऐसा ही महाप्रभु, ये नवद्वीप का ब्रह्मचारी को थोड़ा आश्रय दिया, उसको आपके नृत्य देखने में इच्छा था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और केवल फलाहार करके ही, फलाहार और दूध पी के रहता है, केला दूध खा के रहता है, कभी भी सच झूठ नहीं कहा, चीटिंग नहीं करता कभी किसी को, सब सारे सद्गुण में गुणी है, ब्राह्मण का सारे आचरण उसके आचरण में है। इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा आपके नृत्य देखने में इच्छा आता, देख ले। महाप्रभु कहे कि अच्छा ऐसे ही व्यक्ति को रखा, अयोग्य व्यक्ति को जो मेरी शरण में नहीं आया, जब तक सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, सब छोड़ के मेरी शरण में कोई नहीं आया है, वो मेरी नृत्य देखने के योग्य नहीं। निकालो इसको यहाँ से। केला दूध खाकर मेरी नृत्य देखना चाहता है, बोले मेरी शरण में आना पड़ेगा। लेकिन वो ब्रह्मचारी बड़ा बुद्धिमान था, जब उसको निकाल उसको कहते, वो आकर गौरांग महाप्रभु के चरण में गिर पड़ा, शरण में आ गया। शिवास ठाकुर की सास भी एक दिन छुपा था, उस दिन भी महाप्रभु ने ऐसा ही, वो टुकड़े के अंदर बैठ गई थी, कौन बड़ा टुकड़े के अंदर बैठ के अपने ऊपर कुछ कवर करके थोड़ा सा देख रही थी, मुख निकाल के नृत्य देख रहे थे महाप्रभु। महाप्रभु ने उस दिन भी कहे कि आज तो कुछ अघटन है, कोई अयोग्य व्यक्ति है। शिवास 3 बार जब ऐसे ही महाप्रभु कहने लगे, शिवास ठाकुर ने ढूंढते देखे कि देख लिए सास बैठी है कोने में, टुकड़े के अंदर बैठ के ऐसे ही मुख निकाल के देख रहे। उसके बाल को पकड़े शिवास ठाकुर, बाल को पकड़ कर घिसट कर खींच कर रूम के बाहर छोड़ दिए, घर के बाहर निकाल दिए हैं। एक दिन तो उनके पुत्र का ही देहांत हो गया, एकमात्र पुत्र था, किनके? शिवास ठाकुर के एकमात्र पुत्र के देहांत हो गया। दूसरे कमरे में, एक कमरे में नृत्य हो रहा, दूसरे कमरे बाजू में और एक कमरे में पुत्र के देहांत हो गया। सारे स्त्रियां उसको घिर कर बैठे, सभी रो रहे जोर जोर से। रोने का शब्द थोड़ा आ गया इनके कान में। शिवास ठाकुर वाले कुछ है, सीधे गए, देखिए कि रो रहे यार, मृत पुत्र पड़ा हुआ है, मरा हुआ पुत्र लड़का वहाँ पड़ा हुआ। सारे स्त्रियां घिर कर, उनकी स्त्री और सब रिलेटिव सब घिर के रो रहे। शिवास ठाकुर कहे कि बंद करो रोना, 1 सेकेंड में बंद करना। जिसके घर में स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौर हरि नृत्य कर रहे हैं, जिनके नृत्य के समय में जो नाम संकीर्तन को श्रवण करके ही जिसके शरीर छूट गया, वो कितनी भाग्यवान है, हैं? वो तो भगवान के नित्य धाम में चला गया। और मैं तुम लोग यहाँ पर रोगे तो मेरे प्रभु का नृत्य में बाधा आएगा। वो तो अभी आवेश में नृत्य कर रहे हैं,
पता लगा कि मेरे घर में कुछ अघटन हुआ, फिर उनके नृत्य में यदि बाधा आएगा, मुझे तो मेरी क्या सुसाइड करने से भी अधिक दुख मुझे होगा। इसलिए तुम बंद करो, यदि बंद नहीं करोगे रोना, एक बूंद भी अश्रु किसके आंख में अभी गिरेगा, मैं सीधे जाकर गंगा में कूद जाऊंगा। सब चुप हो गए, स्तब्ध होके बैठ गए। लेकिन जब वो शिवास ठाकुर दोबारा आए कीर्तन में, महाप्रभु ने कहा कि देखो आज कुछ अघटन है ना क्या शिवास तुम्हारे घर में? मुझे तो मन तो नहीं लग रहा कीर्तन में। शिवास ठाकुर ने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरे भक्त लोग ने कहा कि उसका पुत्र का देहांत हो गया। महाप्रभु ने कहा शिवास तुम मुझे बोला नहीं, क्यों नहीं बोला अभी तक? भागते भागते कीर्तन बंद करके आए और पुत्र की छाती में हाथ दिए, कहे कि तुम क्यों शिवास के घर छोड़ के जा रहे हो? तो फिर उसके जीवात्मा वापस आ गया तो कहने लगा कि हे प्रभु, ये संसार में प्रत्येक व्यक्ति आपका ही निर्देशन में, तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। आपकी इच्छा से ही जीवात्मा की जन्म मृत्यु होता है। अब मेरे आपका ही निर्देशन में मैं से कितनी माता पिता पहले ग्रहण कर चुका था, और इस जन्म में विशेष रूप में शिवास पंडित से महाभागवत के घर में जन्म लिया, और आपके ही आशीर्वाद से आपके ही निर्देशन में अभी मैं शिवास के घर छोड़कर आपके ही नित्य धाम गोलोक में पधार रहा हूँ। सब कुछ आपका ही इच्छा से होता है। कहकर वो तब चुप हो गया। चुप हो गया तो शिवास ठाकुर महाप्रभु शिवास ठाकुर रो, तभी थोड़ा दुखी होने लगे। महाप्रभु कहे कि शिवास दुखी मत हो, हम दोनों ही तुम्हारे लड़का है। कौन कौन? नित्यानंद और मैं स्वयं, गौर निताय, हम दोनों ही तुम्हारे दो पुत्र है, और तुमको क्या चाहिए? फिर भी कहे कि कुछ और कुछ चाहिए तो बोलो, तुमको पुत्र चाहिए तो फिर भी हम सब कुछ दे देंगे। लेकिन शिवास ठाकुर कहे कि नहीं, हे प्रभु मुझे ही वरदान दीजिए जैसे जन्म जन्मांतर केवल मैं आपकी चरण कमल की चिंतन कर सकूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर भाव से चैतन्य भागवत में जन्म जन्मे तुम्ही पिता माता पुत्र प्रभु, तुम्हार चरण जेन न पासरी कभू, जेखाने सेखाने प्रभु केने जन्म न है, तुम्हार चरण जेन प्रेम भक्ति रहे। शिवास ठाकुर कहे कि मुझे कोई भौतिक संपदा बा कुछ किसी प्रकार के धन जन कविता सुंदर की आवश्यकता नहीं है प्रभु। जन्म जन्मांतर में मैं कहीं भी रहूं, किसी भी जोनी में चले जाऊं, लेकिन हे प्रभु आपके चरण कमल में मेरे प्रेम भक्ति जैसा सदा बने रहे। ऐसा ही वरदान शिवास ठाकुर मांगे। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। बाद में गौरांग महाप्रभु जो संन्यास लेके चले गए, शिवास ठाकुर बहुत दुखी हो गए। नारद मुनि थे, ये विप्रलम्ब भाव को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। जो गोपियाँ ब्रजवासी वो विप्रलम्ब भाव को आस्वादन करके ही सदा कृष्ण को स्मरण करते। महाप्रभु जाने के बाद तो उनकी लीलाओं को, उनके घर में सारे लीला होता था, इसलिए प्रत्येक दिन, और वो उस घर में नहीं रह सके। उस घर को छोड़कर कुमारहट्टी दूसरे गांव में चले गए। वहाँ जाकर घर बनाकर रहे, क्योंकि इस घर में रहते तो दिन रात वही स्मरण होता था। महाप्रभु कैसे यहाँ पर नृत्य करते थे, कैसे सारे लीलाओं उनके स्मरण में आता था। इसलिए छोड़कर कुमारहट्टी जाकर वहाँ रहने लगे। नारद मुनि थोड़ा, इनकी भक्ति थोड़ा सा ऐश्वर्य युक्त है नारद मुनि के भक्ति जैसे, तो इसलिए महाप्रभु ने फिर दोबारा संन्यास लेकर जो बंगाल में आए तो अद्वैत आचार्य के घर में गए। फिर वहाँ से भी फिर शिवास ठाकुर को मिलने के लिए उनके घर में भी पधारे थे। इसी प्रकार शिवास ठाकुर जो नारद मुनि के अवतार है, उन्हीं की आज गौरांग लीला में जो शिवास ठाकुर की भूमिका निभाए, उनकी आज आविर्भाव तिथि है। और हम उनकी कृपा की याचना करते हैं। उनकी कृपा होने से ही फिर वो गौरव भक्ति व गौरांग के चरण में भक्ति भी प्राप्त हो सकता है। गौर भक्ति शुक्लांबर धरंग गौर भक्ति प्रदायकम, शुक्लांबर धरंग गौरंग गौर भक्ति प्रदायकम है। शिवास ठाकुर किस शुक्ल माने ग्रस्त थे, शुक्लांबर धोती पहनते थे और उनके शरीर गौरवर्ण का था, और गौरांग महाप्रभु के चरण में भक्ति प्रदान करने में समर्थ थे। श्रील शिवास ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्रील शिवास ठाकुर की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।